मासू महाराज की थाती माटी आज हम पहुंचे हैं खाटवा मंदिर में और आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी हम लोग मंदिर प्रांगण पर है और हमारे साथ अभी आप लोगों को मैं दिखा पा रहा हूं कि मंदिर समिति के पुजारी, ठाणी, वजीर, बाजगी या मैं ये कह दूं कि मंदिर समिति के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित है। बल्कि मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भक्तगण भी है जो रात्रि यहाँ पर रात लगाने आए हैं। मासू महाराज के मंदिर में कल रात को पहुँचे थे। और कैमरामैन से एक निवेदन और करूँगा कि ये जो मंदिर है खाटवा का, ये बहुत ही भव्य और सभ्य मंदिर है। जिस तरीके का मंदिर हनोल में है, ठीक उसी तरीके का शैली, उसी तरीके की बनावट और उसी तरीके का आकार है। पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। आज जौनसार बाबू की आवाज़ पहुंची है खाटवा मंदिर में, तो जानना चाहेंगे। सबसे पहले मेरे साथ है वीरेंद्र राणा जी जो कि ठाणी है। थोड़ा सा राणा जी बताइए किस तरीके की व्यवस्था और किस तरीके का यहाँ पर जब हम बात करते हैं मंदिर की तो बहुत ही सुखद अनुभव होता है। थोड़ा सा बताइए राणा जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा करता हूँ जौनसार बाबा की आवाज़ को, जिन्होंने इतनी दुर्गम जगह में आकर के हमारा जो ये मंदिर है इसका प्रचार प्रसार करने का कार्य किया है। और बहुत पुराना जो मंदिर था, यहाँ बहुत ऐसी व्यवस्था थी कि यहाँ 2 या 4 आदमी की रहने की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे हमने इसको जो है बिल्कुल जैसे आज अनोल में मासू देवता का जितनी भी प्रणाली हमने उसको यहाँ भी करने का कार्य किया है। और आज धीरे धीरे हमने पूरा प्रयास कर लिया कि जो व्यवस्था अनोल में है वो हम यहाँ भी कर रहे हैं। और जैसी जो छोटी व्यवस्था है हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको भी पूरा किया जाए। मैं आज यहाँ कार्यकारिणी ठाणी हूँ और हमारी जो है हम बहुत सारे लोग यहाँ कार्य करता है और हमारी हर 52-53 दिन बाद जो है यहाँ 1 दिन की ड्यूटी आती है। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि अभी ठाणी जी ने बताया कि एक सिस्टम से, एक प्रक्रिया के द्वारा हर चीज़ को एक बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। मेरे साथ देवमाली जी भी है, बहुत ही हमारे जौनसार बावर के और खाटवा के बहुत ही प्रसिद्ध थान के प्रसिद्ध माली जी है। इनसे पूछना चाहेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा महाराज के बारे में। और जब आप पर जब देवता आता है तो क्योंकि दर्शकों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि जो माली होता है, माली के ऊपर ही देवता आता है और वो सारी चीज़ें बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। थोड़ा सा देवमाली जी बताइए। हमारी जो जौनसार बावर की आवाज़ न्यूज़ चैनल एत के माध्यम से बोल रहा हूँ। आपने भाषा जी ऐसा है जो कि जैसा बावर जौनसार का रीति रिवाज ना जी कि माली को पूछाता है, किसी का पुराना दोष होता है वो भी माली बतला देता है, तो वो उसको जो है माली बतला देता है। और जैसा वो जिसको बतलाया वो मानने पर तैयार हो जाता है। बिल्कुल। तो बाकी जो है हाँ उसका निवारण कर देते हैं। तो बाकी ऐसा है कि जैसे किसी का किस्मत होगा और महाराज भी ऐसा ही बोलता है। जिसके अंदर कुछ खोट होता है उसको माली भी दूसरे तरफ लगा देता है। कहने का मतलब यह है कि जो माली होता है उस समस्या का समाधान जो करता है और साथ ही साथ उनको बताता भी है सामने वाले को कि आपको ये समस्या है और इसका समस्या का निवारण ये है। ऐसा कुछ कहा देवमाली जी ने। मेरे साथ वजीर साहब जी है, खाटवा मंदिर के वजीर साहब जिस तरीके की व्यवस्था हम देख पा रहे हैं और जिस तरीके का यहाँ वातावरण है और सारी चीज़, हम कल रात्रि को मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों को, हम रात्रि को 10 बजे रात पहुँचे और भंडारे की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, धाम की व्यवस्था, बहुत गदगद हो गए हम लोग। रात्रि को 10-11 बजे भी खाना बन रहा है और सभी श्रद्धालु भक्तगण, ये बहुत अच्छी बात है। और एक कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जब आस्था की बात आती है तो ऐसे जगह हर कोई जाना भी चाहता है। वजीर साहब थोड़ा सा बताइए। जी मैं सबसे पहले तो जौनसार बावर न्यूज़ चैनल वालों का धन्यवाद करता हूँ जो इतने दूर आके जो है यहाँ की परिस्थिति को जानना चाहते हैं कि भाई यहाँ क्या परिस्थिति है। उसके बाद मैं यहाँ के मंदिर के बारे में ये कहूँगा कि जो अनोल की यहाँ दूसरी शाखा है, तो जो दूसरी शाखा है आज तक तो यहाँ श्रद्धालु पता नहीं कितना आना चाहते थे, पर यहाँ जो रोड की व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए कुछ लोग ऐसे थे कि श्रद्धालु लोग जो आधे रास्ते से फिर वापसी हो गए। अच्छा। आने की इच्छा थी पर आधे रास्ते तक आके जब लोगों की यहाँ आने की पहुँचने की हिम्मत नहीं पड़ी तो आधे रास्ते से वापस हो गए। जब से लेकर थोड़ी रोड आई उसके बाद सबका मन भी करा और सब लोग श्रद्धालु लोग पहुँच भी रहे। अब रोड की एक सबसे बड़ी समस्या थी जो यहाँ रोड नहीं थी। अब उसके बाद रही हमारी एक टावर की बात। जी। अब टावर के बगैर यहाँ जनता परेशान है। यहाँ कोई जो फ़ोन की व्यवस्था नहीं है। ये इस चीज़ से आदमी
मतलब ये टावर लग जाए तो उसके बाद आदमी बोलेगा कि भाई अनमोल और यहाँ जो है एक समान जान आना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई यहाँ जो है दो चीज़ों की बहुत बड़ी समस्या थी, एक चीज़ हल हो गई, एक चीज़ फिर भी खड़ी रहेगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, कहने का मतलब यह है कि जब बात आती है रोड की, तो रोड की तो ठीक व्यवस्था हो गई है, और अब धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आते हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम लाइव टेलीकास्ट करते हैं लेकिन नेटवर्क नहीं है यहाँ पर, तो बहुत जल्दी ये नेटवर्क, यहाँ टावर भी लगने वाला है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं पर्यटक बहुत आएंगे यहाँ पर और भक्तगण भी आएंगे। और मेरे साथ वजीर साहब, राजेंद्र राव जी वजीर साहब, आप महाराज के वजीर है, और कहते हैं, मानते हैं, लोग समझते हैं कि जो वजीर होता है उनके दिशा निर्देश पर सारी चीज़ें व्यवस्थित होती है, सारी चीज़ें चलती है। थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो जौनसार बाबर की आवाज़ के लिए धन्यवाद कि जो खाटुआ जैसे दुर्गम जगह पे आप लोग पहुँचे हैं, और वो भी रात को। और सबसे पहले कि भाई यहाँ कहीं कोई प्रेस वाले नहीं आते, और विशेष रूप से यहाँ कोई सुविधा भी नहीं है, और या जैसे यात्री ये बेचारे आए हैं रात को तो खुले में रहे हैं, यहाँ पे कोई जो है इनके लिए कोई यात्री विश्राम की कोई वो नहीं है। और अभी केंद्रीय मंत्री सतपाल महाराज जी को हमने एक दिन आमंत्रित किया था, उनसे भी हमने वो करी थी कि भाई यहाँ के लिए कुछ अगर सरकार के माध्यम से कुछ 1-2 कमरे अगर बनते हैं, तो उन्होंने भी फिर पर्यटक विभाग वालों ने जो है मना कर दिया, और कि यहाँ जो है ये बाहर का यात्री नहीं आता। और हम जो है हमारा जो ये पर्यटक वो स्थल बने हुए हैं वहाँ पे भी घाटे में जा रहे हैं, इसलिए हम खाटुआ में यात्री विश्राम गृह बनाने में असमर्थ हैं। तो यहाँ पे यात्रियों के लिए बहुत बड़ी वो है, दिक्कत है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि वजीर साहब ने कहा कि रात्रि विश्राम करने के लिए थोड़ी सी सुविधा उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग, भक्तगण, श्रद्धालु लोग आते हैं, और पर्यटन विभाग को भी इसमें थोड़ा सा समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और सरकार से भी मेरी गुजारिश कि जो ऐसे पवित्र धाम खाटुआ मासू महाराज का मंदिर जहाँ पर, वहाँ पर थोड़ा सा अथक प्रयास करना चाहिए सरकार को भी, और गांव के भी, खत के लोग भी इस पर थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। मेरे साथ अमित देवमाली खारसी। अमित जी, थोड़ा सा बताएं मंदिर के बारे में। तो हम लोगों ने तो यही सुना है, हमने लोगों ने यही समझा है कि जिस तरीके की मान्यता हनोल में है, ठीक उसी तरीके की मान्यता खाटुआ में भी। देखिए, सबसे पहले आपका जौनसार बाबा की आवाज़ का धन्यवाद जो आप यहाँ आए। और अगर यहाँ की मैं बात करूँ तो अनोल के तर्ज पे आप भी देख रहे होंगे, जो सेम अंदर का जो दरवाजे वगैरह का वो है, सारा अनोल जैसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और श्रद्धालु देखिए, कल रात को यहाँ पर इतने सारे श्रद्धालु आए हैं। जी जी। और इनके लिए थोड़ा व्यवस्था की, जैसे वजीर साहब ने अभी तक बात करी, जी जी, थोड़ा रात्रि विश्राम के लिए थोड़ी व्यवस्था नहीं है, जी। जिसके बारे में हम प्रयास कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। कहने का मतलब यह है कि अगर व्यवस्थाएं हो जाए तो जिस तरीके से भक्तगण, श्रद्धालु हनोल में पहुंचते हैं हजारों के हिसाब से, उसी तरीके से यहाँ भी लोग पहुंचेंगे, ऐसा कुछ समझने में आया, ऐसा कुछ मानने में आया। मैं निवेदन करूँगा, अभी कैमरामैन से निवेदन करूँगा, इधर लगाएं। यहाँ जो बैठे हैं सारे लोग, ये श्रद्धालु भक्तगण हैं, इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरीके की व्यवस्था है, क्योंकि सही तरीके से यही लोग बता पाएंगे, और सभी लोगों से पूछूंगा। हाँ जी, बताइए आप कहाँ से? मैं मिंडाल से हूँ। अच्छा। और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। रात को हम करीब 10:30 बजे करीब यहाँ पहुँचे। उसके बावजूद भी हमें भंडारा भी मिला और रात्रि रहने की व्यवस्था मिली, कंबल सब मिले। पर हाँ, अगर थोड़ा बहुत पर्यटन के बारे में कुछ सोचा जाए तो थोड़ा बहुत और अच्छा हो सकता है। बहुत बढ़िया, ठीक। बाकी जय मासू देवता और जौनसार बाबा की आवाज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आप लोग भी कल ही रात्रि को आए थे यहाँ पर, रात्रि विश्राम, सारी चीज़ें उचित व्यवस्था हो गई थी, आपको खाना पीना सब मिल गया था? हाँ जी, सब व्यवस्था हो गई थी। अच्छा, आप बताओ। हाँ ठीक, सारी व्यवस्था ठीक है? हाँ जी, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे रह के रात को। ठीक है, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके बहुत अच्छा हाँ लगा। जी। अच्छा, आप ये कल रात्रि विश्राम आपका था यहाँ पर, तो किस तरीके की व्यवस्था देख रहे हैं? कोई कमी समी? जी बहुत बड़ी व्यवस्था रही जी। हम रात को 10:30 बजे करीब पहुंचे जी। ये सारा मेरा परिवार है जी, रात को यहाँ आए थे। अच्छा, ये सारा परिवार? सारा परिवार मेरा परिवार है जी, सब मेरे परिवार है। हाँ, सब लड़कियाँ है, लड़का है, बुआरिया है, नाती है, सब जी, ये सब मेरा परिवार है जी। 24-25 आदमी का परिवार है, सारा परिवार मेरा है। तो हम महाराज के यहाँ आए जी, कल रात को आए हम 10:30 बजे। बहुत बढ़िया व्यवस्था मिली जी, खाना पीना, चाय, 3 टाइम चाय, खाना पीना सही बढ़िया रहा जी। इससे बढ़िया चीज़ हमारे लिए बहुत बढ़िया जगह है जी, यहाँ बहुत अच्छा लगा हमें। तो महाराज आप सब लोगों को सकुशल रखे और इस परिवार को खुशियां दें, ऐसा हम आप महाराज से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। और
आचार्य विजय कृष्ण शास्त्री महाराज जी, वो भी आज हमारे साथ है। उनसे भी हम लोग पूछना चाहेंगे कि महाराज जी, पहले तो आपका स्वागत और अभिनंदन है, और थोड़ा सा इसलिए भी पूछना चाहेंगे कि किस तरीके का अनुभूति हो रही है यहाँ पर आकर और किस तरीके की शांति मिल रही है यहाँ पर। सबसे पहले जौनसार बाबर की जो आवाज़ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। खाटवा महासु मंदिर समिति का जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और जो यहाँ पर इनके जो जितने भी सदस्यगण हैं, जितने भी पारिवारिक जो लोग हैं, उनका यहाँ पर जो समर्पण है, सेवा है, उसी का ही प्रतिफल है कि श्रद्धालु बाहर से आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। और अभी भी काफ़ी यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उससे वंचित हैं। जैसे रात्रि यहाँ पर यदि विश्राम करना है तो रात्रि विश्राम के लिए यहाँ यात्रियों के लिए बड़ी तकलीफ भी है, और आगे प्रयास कर रहे हैं सभी लोग, और प्रयास होना भी चाहिए। दूसरी बात, यदि आप शांति की बात करें तो जो सुख स्वर्ग में है, वो सुख की अनुभूति खाटुआ महासु मंदिर के प्रांगण में मिलती है, क्योंकि एक रात्रि हम भी यहाँ पर शयन किए हैं। तो जो आनंद और जो शांति की अनुभूति हमें यहाँ हुई है, वास्तव में वो शांति या तो हनोल में महाराज के दरबार में मिलती है, तो दूसरी अगर शांति यदि प्राप्त होती है, मन को जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो या फिर खाटुआ के मंदिर में। दूसरी बात, यहाँ की मान्यता ये भी है, इतना सुदूरवर्ती स्थान होने के बावजूद भी लोगों की इतनी आस्था, जैसे लोग केदारनाथ के लिए पैदल पगडंडियों के हिसाब से चलते हैं, आज तो सड़क का भी माध्यम बन गया है, लेकिन फिर भी तब से यहाँ कई दशकों से श्रद्धालु यहाँ जुड़े हुए हैं, और उसी का ही प्रतिफल है कि आज भी श्रद्धालुओं का तांता यहाँ लगा हुआ रहता है। मासू महाराज की अपार कृपा है, यहाँ का व्यक्ति जो है हर उसमें श्रद्धान्वित है और भगवान की कृपा को जानता है। मासू महाराज जी की जो भक्ति है उसको भली भांति समझता है, और मैं जौनसार बाबर की आवाज़ के माध्यम से समस्त जनमानस को ये आह्वान करूँगा, एक बार आइएगा ज़रूर, क्योंकि जो आनंद और जो शांति यहाँ पर आपको मिलने वाली है, वो शांति आपको कहीं पर भी कई लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको नहीं मिलने वाली। दूसरी बात, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ पर सुविधाएं हैं, वो धीरे धीरे से जितने भी हमारे मंदिर समिति के वजीर साहब हैं या जितने भी अन्य प्रभु प्रेमी हैं, वो सब लोग प्रयासरत हैं, और होना भी चाहिए। और मैं आह्वान करूँगा, जितने श्रद्धालु देख रहे हैं जौनसार बाबर की आवाज़ के, जितने भी प्रभु प्रेमी, वो जो दर्शनार्थी जो देख रहे हैं, उनसे निवेदन करूँगा, एक बार आइएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर जो सुख है, वो सुख की अनुभूति आपको शायद ही कहीं मिलेगी। धन्यवाद। कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से आचार्य विजय कृष्ण शास्त्री महाराज ने कहा कि आइएगा जरूर और महाराज के दर्शन जरूर करिए। मेरे साथ है ठानी जी, थोड़ा सा आप बताना चाह रहे थे, कोई बात छूट गई थी, थोड़ा सा बताइए, व्यवस्थाओं के बारे में शायद आप बता रहे थे। वैसे तो सारा व्याख्यान कर दिया महाराज जी ने, लेकिन मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि यहाँ निरंतर जो है अक्टूबर से बर्फ़बारी का बड़ा वो रहता है। अक्टूबर के बाद कभी भी बर्फ़ गिर सकती है। 5 या 6 महीने ऐसे यहाँ बर्फ़ में 4-4 फीट में जो है 4-5 फीट बर्फ़ पड़ती है। और इससे पहले जो पुजारी जी का स्नान था वो बहुत दूर था, आधा किलोमीटर दूर था। पुजारी जी वहाँ नहाने के लिए जाते थे, हमको भी परेशानी थी, सबको भी थी। लेकिन धीरे धीरे जो है महाराज ने, समिति ने यहाँ शौचालय बना दिए, स्नान कर महाराज का पानी यहाँ पहुँचा दिया है। इसलिए श्रद्धालु ऐसे भी है जो बहुत सारे अपने अंश रूप से दान ऐसे करते हैं, जो अंदरूनी दान करते हैं, हमको भी उस चीज़ का पता नहीं है। ऐसी ऐसी यहाँ महाराज की लीला है। और सुविधाएं भी काफ़ी हो गई। अगर थोड़ा हम और प्रयास करेंगे, सरकार से भी आगाज़ करेंगे, हम समिति भी दौड़ भाग करेगी, कोई कहीं भी किसी प्रकार से कोई एनजीओ चलते हैं हज़ारों प्रकार के, यदि कोई हमारी इस प्रकार की मदद कर सकते हैं तो जैसे जनवरी, फरवरी, दिसंबर में यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है, उस समय श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। उसके पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन लोगों से हम लोगों ने बातचीत करी, कुछ व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत करी। लेकिन श्रद्धालु भक्तगणों का कहना है कि यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन और अच्छी व्यवस्था अगर हो जाए, टावर भी लग जाए, यहाँ पर नेटवर्क में आना शुरू हो जाए, रोड की ठीक ठाक व्यवस्था है, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। देखते रहिए जौनसार बाबा की आवाज़। मैं हूं आपके साथ वीरेश चौहान।